अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स पिछले 6 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि पीएमडीसी का बिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बिल, जो कि मंगल के रोज़ अप्रूव हुआ था, नेशनल असेंबली से पास हो गई थी उसकी अमेंडमेंट्स, वो अब तक सदर को नहीं भेजा गया। वो बिल सदर को कब भेजा जाएगा और सदर उस पर दस्तखत अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। चूँकि अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और होने वाली है और अगर सदर मुमलिकत इस बिल को अप्रूव नहीं करते तो फिर उस मीटिंग में इसको उठाया जाएगा। कब वो मीटिंग हो रही है मैं आपको ये बताता हूँ। और लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्योंकि कुछ सियासी पेशरफ्त ऐसी हुई है, सियासी डेवलपमेंट इस तरह की हुई है कि उसके बाद ज़ाहिर है ये मामला सियासी रंग इख्तियार कर सकता है। इमरान खान को जब नाअहल किया गया तो उसका रिएक्शन के तौर पर अब हो सकता है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, तो वो अब इन बिल्स पर दस्तखत ना करें और हुकूमत को टफ टाइम देने की इस तरह से टेक्निकली कोशिश की जाए। अब ये सिर्फ पीएमडीसी का बिल नहीं है जो अप्रूव होना है, बहुत सारे बिल्स हैं जो कि कल इस बात का इम्कान है कि सदर मुमलिकत को पेश किए जाएंगे और अगर कल वो पेश करते किए जाते हैं उनको, तो वो कल उसको पढ़ लेंगे, तमाम बिल्स को देख लेंगे और फिर परसों वो उस पर साइन करेंगे या फिर उन बिल्स पर एतराज़ लगाएंगे जो भी उनको उस पर एतराज़ होगा। तो अब अगर साइन हो जाता है पीएमडीसी बिल पर तो बहुत अच्छी बात होगी, सब सेलिब्रेट करेंगे, पीएमडीसी बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर साइन नहीं होता तो फिर सिचुएशन क्या होगी? फिर हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी जॉइंट सेशन की, ताकि तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस आएँ और ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन तो है ही नहीं असेंबली में, तो बहुत आसान होगा जॉइंट सेशन से इन तमाम बिल्स को अप्रूव कराना। लेकिन जॉइंट सेशन के लिए गौर कब होगा? वो जनाब वो होगा थर्सडे को एक मीटिंग है 27 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की। तो उस मीटिंग में फिर इस पूरी सिचुएशन पर गौर किया जाएगा। ये मीटिंग थर्सडे को इसलिए रखी है ताकि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइम डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट है उनको मिल जाए, ये सामने आ जाए बात कि जी ये बिल साइन होता है या नहीं होता। ये बिल अगर साइन हो गया फिर ज़ाहिर है कि मीटिंग में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए एक परेशानी, एक तशवीश की बात इस सेंस में हो सकती है कि ज़ाहिर है फिर एनएलई वाला जो एक सिलसिला है वो बरकरार रह सकता है। लेकिन वो बरकरार इस सेंस में नहीं रहेगा क्योंकि ये बिल अगर सदर मुमलिकत ने पास नहीं भी किया तो हुकूमत, चूँकि सिर्फ बिल ये नहीं है, कोई 3 दर्जन के करीब बिल्स हैं, तो ये 30 से 35 बिल्स की बहरहाल अहमियत होती है, कानून साज़ी की अहमियत होती है। चूँकि जो दीगर तमाम इदारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इन बिल्स के तहत, नई कानून साज़ी के तहत हुकूमत को आगे चलाने हैं। तो अगर आरिफ अलवी इस पर साइन नहीं करते तो जनाब फिर आप ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्सडे को जब मीटिंग होगी उस मीटिंग में फिर डिसाइड किया जाएगा और ये गौर भी किया जाएगा, हुकूमत को मशवरा भी दिया जाएगा कि जनाब फौरी तौर पर जॉइंट सेशन को बुलाएं और जॉइंट सेशन कॉल करके इस बिल को मंजूर करवाया जाए। चूँकि अब थोड़ी तेज़ी से ज़रा गुजर रहे हैं, चूँकि अब काउंटडाउन एक तरह से समझें कि शुरू हो चुका है। 13 तारीख को एमडी कैट होना है और तकरीबन 2,20,000 बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसमें अपीयर होना है। 20,800 सीट्स के लिए वो टेस्ट हो रहा है। तो 13 तारीख से पहले पहले अगर ये ज़ाहिर है ये वीक ख़त्म होने तक भी, ये 27 तारीख को मीटिंग होती है और उसी दिन या उसके अगले दिन अगर कॉल हो जाता है जॉइंट सेशन का, तो फिर तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो फिर भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है 27 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस सेंस में कि पूरे डॉक्टर्स के मुस्तकबिल का मामला है। हमारे मुल्क में डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इनको अगर अपना हक चाहिए होता है तो सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकलना पड़ता है। लोगों के पास जो इतना वक्त नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, रूटीन लाइफ में रहते हुए, कि वो इस तरह से इन मामलात पर एहतजाज करें। आप अगर सिविलाइज्ड कंट्रीज़ को देखें, आप अगर तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, तो वहाँ पर डॉक्टर्स और टीचर्स को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनका बड़ा इज़्ज़त एहतराम होता है, उन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है, माशरे में उनका बड़ा मकाम होता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी अफ़सोस की बात है, अभी गुज़िश्ता दिनों आपने कल परसों देखा किस तरह से टीचर्स आकर सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। आप बार-बार देखते हैं किस तरह से यंग डॉक्टर्स को सामने आना पड़ रहा है, उनके अलाउंसेस को ख़त्म किया जा रहा है, वो बेचारे मजबूर हो रहे हैं। और उन पर मैं एक वीडियो मैंने पहले की थी और फिर दोबारा वीडियो करूँगा, चूँकि उनकी भी हक तलफ़ी हो रही है और ज़ाहिर है कि ताल्लुक उनका भी मेडिकल फ़ील्ड से है और आप ही लोगों के साथ वो काम करते हैं और हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हो। बहुत सारे आप लोगों को भी आगे जाकर इस फ़ील्ड को जब जॉइन करना है प्रोफेशनली, तो ये तमाम इश्यूज़ आप लोगों के भी इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को अगर अभी से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो आगे प्रोफेशनल लाइफ़ आपकी आसान हो सकेगी, वरना फिर ये तमाम मसाइल और तमाम प्रॉब्लम्स ये आगे चलकर भी बरकरार रहेंगे। तो अब एमडी कैट 13 तारीख को है। आज जनाब
अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग 12 के बाद देखेंगे, कुछ अभी देख रहे हैं, तो 24 तारीख कंसीडर कर लें कि जनाब 24 से 13 तक, अब 7 दिन ये हैं और 13 दिन वो हैं, ये 20 दिन है कुल मिला के। इसमें 2-3 दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोसेस है वो निकल जाएगा। फिर 1-2 रोज़ जो हुकूमत सोच विचार करेगी, जॉइंट सेशन की डेट के बारे में गौर करेगी, वो टाइम निकल जाएगा। और हुकूमत को भी बार बार बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा हमें कि जनाब जॉइंट सेशन बुला लें, ये बिल्स पास नहीं हुए, ये सदर ने अगर नहीं इस पर दस्तखत किए तो आप एक्टिव हो जाएं, आपको ये याद रहे। बार बार हुकूमत को झंझोड़ना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करके झंझोड़ते रहेंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि हुकूमत भी बार बार सो जाती है ना, उनको कोई चीज़ याद ही नहीं रह पाती। 6.5 महीने हो चुके हैं, ये कानून साजी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत लेट हो रही है। तो ज़ाहिर हुकूमत की अपनी तरजीहात होती हैं, बैरून मुल्क दौरे और वो सारी चीज़ें, बहाना बनाएंगे कि जी वो सैलाब आ गया था, तो सैलाब के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है। ऐसा नहीं कि सैलाब आ गया तो अब बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। तो ये अब 20 दिन है, 20 दिन में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।